नहीं पता। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हम फिरंगियों से कह रहे हैं आप आओ और डायरेक्टली हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करो। हम फॉरेन से कह रहे हैं, फॉरेनर से, फिरंगियों से कह रहे हैं कि आओ हमारे देश में डायरेक्टली इन्वेस्ट करो, अपनी कंपनी लगाओ, हमारे देश में पैसा लगाओ। उधार नहीं मांग रहे, गलत मत सोच लेना। हम उधार नहीं मांगते एफडीआई में कि आओ मेरे को पैसे दे दो, नो। हम कह रहे हैं आप हमारे देश में आओ, अपनी फैक्ट्री लगाओ, व्यापार करो हमारे देश में, उसको कहते हैं एफडीआई। एफडीआई सोचो क्या हम 91 से पहले सभी बच्चे रिप्लाई करें, ये एफडीआई को हम रोकते होंगे या फिर हम इसे बढ़ावा देते होंगे, हमारी सरकार एफडीआई को। दिमाग लगाओ अपने आप। ऑफ कोर्स हम इसे रोकते होंगे, स्टॉप, कि मत आ भैया, मत कर हमारे देश में, तू बड़ी मुश्किल से गया है, तू मत आ हमारे देश में, ना मेरे भैया ना हमारे देश। क्योंकि आज की देश में एफडीआई को प्रमोट किया जा रहा है, आज की डेट में आओ हमारे देश में व्यापार करो। तो उल्टा ही था। मैं आपको आज का सिनेरियो भी इसी के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रोकते थे कि मत आ। अब हमारे देश में पैसे तो होते नहीं थे, फिर हम अपना ही काम कैसे चलाते थे, हमें कहीं से तो उधार चाहिए। हम फिरंगियों से लोन पे पैसा लेने को तैयार थे, पर हम फिरंगियों से ये नहीं चाहते थे कि तू मेरे देश में आ। नहीं, हम उनसे लोन लेने के लिए तैयार थे। हम तैयार थे फिरंगियों से लोन लेने को कि फॉरेनर्स तुम हमें लोन दे दो, हम तुम्हारे को इसके बदले लोन दे दो, हम इसके बदले तुम्हें इंटरेस्ट दे देंगे, हम उसके लिए तैयार हैं, पर आप हमारे देश में आके व्यापार मत करना। सोचो हम किस हद तक डरे हुए थे। क्या आप सरकार का डर समझ पा रहे हो सभी? हम जो चीज वो हम उनसे ये कह देते थे, आप इधर मत आना, इधर आके फैक्ट्री मत लगाना, इधर अपनी गोरी गोरी शक्ल मत दिखाना, किसी फिरंगन को मत घुमाना, कुछ मत करना। हाँ, अगर हमें पैसे की जरूरत होती है हम लोन लेने को तैयार थे कि हम ब्याज दे देंगे, जैसे तैसे भी दे, कुछ भी बेच के दे, आप हमारे देश में मत आना। सर जी, फिर हमने उनसे लोन भी क्यों लिया? आखिर उसमें भी तो वो अपनी चला ही सकते हैं, कल को हमारे ऊपर अगर प्रॉब्लम तो डाल ही सकते हैं। उनसे संपर्क ही मत रखो। बेटा, हमने एफडीआई इसलिए मना करा था क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि वो हमारे देश में जो पॉलिसी बनती है उसमें कुछ भी इंटरफेयर करे। आज की डेट में जो हमारे देश के अंदर नियम कानून बनते हैं व्यापार को लेकर, तो उन पॉलिसी को बनाते वक्त हम फिरंगियों का भी ध्यान रखते हैं। जो मोदी जी बाहर जाते हैं, जो साइन कर देते हैं आपस में, कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, उसके अंदर वो पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती है कि आपस में आराम से व्यापार किए जा सके। उस टाइम पे हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई भी पॉलिसी बने। हम चाहते नहीं थे वो हमारी पॉलिसी में इंटरफेयर करे। तो इसके लिए हमने उनको व्यापार के रास्ते बंद कर दिए। ना हम इनके साथ व्यापार करेंगे, ना ये अपनी अड़ंगी डालेंगे। तो पहले, तीसरे और चौथे पॉइंट में फर्क क्या है? हम यहां पर अपने देश के लोगों को मना करते थे कि भैया मत मंगवाओ सामान बाहर से। हम हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे, बहुत हैवी इंपोर्ट टैक्स लगाते थे कि ताकि कोई माल ही ना मंगवाए बाहर से। और इस वाले पॉइंट में लास्ट वाले में हम फिरंगियों को ही मना कर देते थे कि फिरंगी तुम भी मत आना। यहां अपने लोगों को रोकते थे या फिरंगियों को रोकते थे? फिरंगियों मत आना, एफडीआई मत करो, फिरंगियों हमारे देश में इन्वेस्ट मत करो। हाँ, हम तुमसे लोन ले लेंगे,
हम चुका देंगे उसको, जैसे भी चुकाए। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम हमारे यहाँ के देश के पॉलिसी में इंटरफेयर ना करो। आई थिंक मैंने एनफ डिटेल डिस्कशन आपके साथ किया है इस टॉपिक के ऊपर। आइए जरा आइए जरा इस चीज को रीड कर। नंबर 1, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। Domestic industry was protected from foreign competition. High import duty and quantitative restriction were levied on import. यानी कि हाई इंपोर्ट ड्यूटी का तो मतलब आप समझते ही हो। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि हम यहाँ पे अपने देश के लोगों के ऊपर टैक्स भी ज्यादा लगा देते थे कि बाहर से मंगवाओगे तो, और दूसरा ये भी कहते थे इससे ज्यादा माल आप नहीं मंगवाओगे। सपोज करो 100 टन क्वांटिटी है, 100 टन से ज्यादा माल नहीं मंगवाओगे, रेस्ट्रिक्शन है, नहीं अलाउड नहीं है। तो दो तरीके की हमने रेस्ट्रिक्शन लगाई, एक ड्यूटी हाई लगाई, उसके बाद भी अगर कोई कहता था मुझे करना है व्यापार बाहर से करना है तो ठीक है भाई, लेकिन इससे ज्यादा व्यापार नहीं करेगा। तो नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। हमने इस पर कंट्रोल लगाया, इसको रेगुलेट करा, किसके थ्रू? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये एक कानून है जिसको आप फेरा एक्ट बोलते हैं, फेरा भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है कि व्यापार के नियम कानून इसके अंदर लिखे गए हैं। तो हमने उन नियम, इस एक्ट के अंदर ऐसे नियम कानून लगाए कि भैया हमें फिरंगियों से, फिरंगी यहाँ पे आके इन्वेस्ट ही ना कर पाए, तो इसलिए